अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी हैं मेरी सभी प्यारी प्यारी बहनें और अच्छे अच्छे व्यूवर्स। उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। जी मैं भी अल्लाह का शुक्र है आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। और ये हम शाम की चाय पी रहे थे तो मैंने कहा थोड़ी सी इसकी भी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दूँ। ये मेरी 1 से 2 दिन की वीडियो है और मैंने कहा कि बस ये छोटी छोटी सी क्लिप्स हैं तो आप लोगों को दिखाती हूँ, बताती हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप लोग देख लें कि मैं क्या कर रही हूँ। और जी ये मैं जा रही थी अलीना के घर, क्योंकि अलीना ने काफ़ी दिनों से मुझे कॉल कर करके तंग किया हुआ था कि मामा आप मेरे घर नहीं आती हैं, आप आ जाएं, थोड़ी देर के लिए आ जाएं। तो मैं उनके घर जा रही थी और उसी हिसाब से तैयार हो गई थी। और ये फिर उससे अगले दिन सुबह की वीडियो है कि ये सुबह सुबह के टाइम मैं अपने रूम में आ गई और मैंने कहा ज़रा अच्छी तरह से अपने रूम की भी सफाई करूँ, क्योंकि मुझे मशीन भी लगानी थी और कपड़े भी धोने थे। तो मैंने कहा बेडशीटें वगैरह चेंज कर दूँ, इसके बाद फिर मैं मशीन भी देखती हूँ। लेकिन मशीन तो बस एक समझ लें कि एक टास्क हो गया, क्योंकि लाइट ने बहुत तंग किया और लाइट चली गई 3 घंटे के लिए। तो फिर मैंने मशीन नहीं लगाई और बाकी अपने दूसरे काम कर लिए। तो अभी मैं बेडशीट चेंज करूँगी, इसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और फिर चली जाऊँगी ग्रॉसरी के लिए, क्योंकि मैं जब से घर पे हूँ तो ग्रॉसरी वगैरह बिल्कुल भी नहीं हो रही और जो भी होती है बस थोड़ी बहुत मुझसे वो मैं कर लेती हूँ। बाकी मैंने बच्चों को बोला हुआ है कि आप लोग ला कर दे दें, तो बच्चे ला देते हैं कुछ चीज़ें। बाकी जो ज़रूरत की और मुझे पता है कि कौन सी चीज़ कितनी चाहिए तो वो मैं लेकर आती हूँ। बाकी सब चीज़ें बाकी बहुत हो रहा है आज मेरे साथ, तो वो फिर बच्चे लेकर आते हैं। तो जी मेरी वीडियो देखकर थोड़ा सा हंस लिया करें। मैं आप लोगों को हंसाने के लिए भी कभी कभी इस तरह बोलती हूँ कि आप लोग देखें और हंसें मेरी वीडियो में। मुझे अच्छा लगता है आप सबका हंसना और खुश होना। तो ये काम मैं करने के बाद जाऊंगी मार्केट और फिर मार्केट से आकर खाना भी बनाना है। तो आज मुझे खाना लाजमी बनाना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरी जब से तबीयत सेट नहीं है तो खाना मैं बना नहीं पा रही, बनाती नहीं हूँ इतना। लेकिन फिर भी मैं कोशिश यही करती हूँ कि कुछ भी अपने हाथ से नॉर्मल सा हल्का फुल्का से बनाकर अपने बच्चों को और हस्बैंड को खिला दूँ, ताकि फिर ये ना हो कि बहुत दिनों से खाना मामा के हाथ का नहीं खाया तो मज़ा नहीं आ रहा। और फिर बच्चों की तो यही आवाज़ होती है कि मामा आप ही बनाया करें। अभी भी टांग मेरी पूरी तरह से सेट नहीं है, लेकिन फिर भी जितने काम मुझसे होते हैं और मैं कोशिश यही करती हूँ कि अपने सारे काम खुद अपने हाथ से करूँ, क्योंकि आपको पता है कि इंसान को अपनी सेहत का अंदाज़ा जब ही होता है कि जब उसकी सेहत ख़राब हो रही हो, या अपनी मोहताजी का, मजबूरी का और हर चीज़ का अंदाज़ा उसी वक्त होता है जब वो चीज़ें उसके पास से जाने लगती हैं। तो मैंने भी इतने अरसे में यही अंदाज़ा किया है और आप सबको भी मैं यही मशवरा दूंगी कि कोशिश किया करें कि अपने सारे काम अपने हाथ से ही करें। मैं अपने सारे काम कोशिश यही करती हूँ कि मैं ख़ुद करूँ, किसी से ना करवाऊँ। लेकिन फिर भी जितना है, जितना अल्लाह ने मुझे दिया है, क़ुव्वत है, ताकत है, उतना तो मैं कर लेती हूँ। बाकी जितनी नहीं हो सकती जो चीज़, वो फिर मैं मजबूरी में दूसरों से करवाती हूँ। और दूसरों के काम फिर ऐसे ही होते हैं कि आपको पसंद आए ना आए, तो आप अपने काम अपने हाथ से करके ही सेटिस्फाइड होते हैं। तो बस आज मैंने ये काम किया, इसके बाद मैं कर लूँगी अपने रूम की झाड़ू। और झाड़ू मैं नहीं लगाऊंगी, अरमा लगाएंगी। उनको बोला है मैंने कि आप आ जाओ और सफाई करो मेरे रूम की सही तरीके से, तो आज उनकी बारी है। मैं बस इतना ही करूँगी और बाकी थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह कर लूँगी। इससे ज़्यादा मैं कर नहीं सकती, क्योंकि तबीयत मेरी सेट नहीं है। तो ये तबीयत की ही बातें हो रही हैं। और आप लोग सुनाएं, सब कैसे हैं? सब खैरियत से हैं, सब ठीक हैं, सब मज़े में हैं। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे हर एक को। किसी को भी अल्लाह मियाँ कोई किसी भी तरह की तकलीफ़ परेशानी ना दे। और आजकल मौसम के हिसाब से हर घर में नज़ला, खांसी, बुखार और इसके अलावा उल्टी मोशन, ये बहुत ज़्यादा जो है बच्चों में और बड़ों में फैल रहा है तेज़ी से। ये तो आप लोग बहुत केयर करें और पानी का ख़ास तौर पर जो है वो ख़याल रखें। पानी जो है वो मिनरल वाटर पिएं, और अगर मिनरल वाटर अफोर्ड नहीं कर सकते तो घर पे बॉईल करके लाजमी पिएं, ताकि आप जो है वो पानी से होने वाली बीमारियों से बच सकें। और ये देखें मैं आ गई सौदा लेकर, और सारी चीज़ें मसाले वगैरह तकरीबन ख़त्म हो चुके थे। हर चीज़ की ज़रूरत थी तो बस मैंने कहा आज ले लूँ, जितनी भी हो सकती है मुझसे आज की ये कर लूँ मैं। फिर कल कुछ और जो भी होगा वो बच्चे कर लेंगे। तो बस इसी तरह थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं लाती हूँ, बाकी फिर बच्चों के हवाले कर देती हूँ कि आप लोग लेकर आओ। और सब्ज़ी वगैरह तो फिर बच्चों को सही समझ नहीं आती, बस ये बच्चे इतना ही करते हैं कि आटा ले आए या फिर तेल के पैकेट ले आए, घी ले आए, दूध पत्ती ले आए, इस तरह की चीज़ें ले आते हैं वो। और इसके अलावा नहीं लाते कुछ भी। उनकी समझ में ही नहीं आता कि चावल कौन से अच्छे हैं और दूसरी चीज़ें, दूसरे मसाले कैसे हैं।
तो हमेशा से जो मैंने काम किया है ज़ाहिर है वो मुझे ही समझ आती है, बच्चों को कहाँ समझ आएगी। और ये मैं लेकर आई हूँ आज अपने लिए मखाने और अखरोट, पिस्ते, बादाम, खशखश और गोंद वगैरह। ये मुझे किसी ने बताया कि आप ये चीज़ें खाएं कि आपकी हड्डियों का जो है मसला तो वो इससे सेट होगा। तो अब देखें, मैंने ये ले तो लिया है सब, अब ये किस तरह बनेगा और कब बनेगा, फिर जब बनेगा तो मैं ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने इन चीज़ों का कैसे इस्तेमाल करना है। मुझे किसी ने कहा कि आप इन सबको पाउडर बना कर रख लें और रोज़ाना रात को दूध में डालकर 1 चम्मच लाजमी पिएं। कहते हैं कि इससे हड्डियाँ बहुत मजबूत होती हैं, तो मैं ये ज़रूर पीऊँगी और जब मुझे फ़ायदा होगा तो फिर मैं आप लोगों को भी बताऊँगी कि आप लोग भी पिएँ, ये अच्छी चीज़ है। और देखें, सारी चीज़ें जो भी डब्बों में थी, ऑयल और दूध पत्ती और चीनी, हर चीज़ डब्बों से ख़त्म हो चुकी थी और सब चीज़ें डालना, उनको सेट करना, उनको रखना, तो ये सब काम भी मैं साथ साथ ही कर लूँगी। और देखिए, मैंने जो ऑयल और शैम्पू आप लोगों को दिखाया था अनियन का, तो वो मैं यूज़ कर रही हूँ। तकरीबन 2 दफ़ा मैंने अपने बालों में ऑयलिंग भी की है और 2 से 3 दफ़ा मैंने शैम्पू भी किया है। तो अब आप लोग देखें, मेरे बालों का यही स्टाइल होता है जब भी मैं किचन में होती हूँ। तो अब आप लोग देखकर मुझे बताइएगा कि मेरे बाल आप लोगों को पहले से कुछ बेहतर लग रहे हैं या वैसे ही हैं। अच्छा, मुझे एक आदत ये है कि मैं जब भी कोई चीज़ यूज़ करती हूँ तो मुझे 2 से 3 दफ़ा की ही यूज़ में लगता है कि जैसे बहुत मुझे फ़ायदा हो रहा है। तो बच्चे मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं कि मामा आपने 2 दफ़ा ही लगाया और आप कह रही हैं बहुत अच्छा है और बहुत मुझे फ़ायदा हो रहा है। तो अब आप लोग मुझे बताइएगा कि मैं सही कह रही हूँ या नहीं, क्योंकि मुझे ये तेल लगाने के बाद यूँ लग रहा है कि जैसे बाल मेरे काफ़ी रूट हो रहे थे और बहुत ज़्यादा उड़े उड़े से और अजीब से हो रहे थे, तो वो अब कुछ सेट हो रहे हैं। अब इसका मुझे इतना वो नहीं है, लेकिन बच्चों से मैं बार बार पूछती हूँ, अपनी बेटियों से, कि देखना ज़रा मेरे बाल बढ़ रहे हैं, ये मेरे बाल सही हो रहे हैं। तो बच्चे भी हंसते हैं कि मामा आप हमेशा यही करती हैं, कोई भी चीज़ 1 बार लगाती हैं, 2 बार लगाती हैं और फिर कहती हैं कि बहुत फ़ायदा हो गया। तो ज़रा आप लोग भी मुझे इस बारे में बताइएगा कि क्या मुझे फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, या मुझे अभी और लगाना चाहिए। खैर, अभी तो मैं लगा रही हूँ, अभी तो 2-3 दफ़ा ही लगा है, लेकिन जब मैं पूरी तरह से इसको लगाकर और मतलब कि मुझे आइडिया होगा कि ये मुझे सूट कर रहा है और अच्छा है, तो फिर आप लोगों को भी मैं इसका रिव्यू दूंगी कि लाजमी आप लोग भी यूज़ करें। तो ये देखें, मिर्चें, नमक, हल्दी और दूसरी सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। अब मैं इन सारी चीज़ों को जो है वो डाल रही हूँ डब्बों में। और यहाँ पर मैंने सारी सब्ज़ी जो लेकर आई थी वो कट कर ली, जिसमें शिमला मिर्च, हरी प्याज, बंद गोभी, ये चीज़ें मैंने कट की हैं। और हस्बैंड की फरमाइश आई है कि आप बना के दो मुझे मैक्रोनी, कि ज़्यादा देर तो आप खड़ी नहीं होगी किचन में, तो हल्की फुल्की सी डिश बना दो, और डिश हल्की फुल्की सी फिर मैक्रोनी होती है। तो मैंने पतीला चढ़ाया, उसमें ऑयल डाला और अब मैं ये चिकन जो मैंने छोटे छोटे पीसेस किए हुए थे वो डाल दिए पतीले में। अब ये चिकन हल्का हल्का सा जब अपना कलर चेंज करेगा तो फिर मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट और बाकी दूसरे मसाले ऐड कर दूँगी। तो मैक्रोनी बच्चों को भी पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, लेकिन कुछ इतनी ख़ास नहीं। और मुझे पसंद है बहुत स्पाइसी, जिसमें केचप भी हो, मायोनीज़ भी हो, इस टाइप की। लेकिन हस्बैंड को बिल्कुल सिंपल सा ही चाहिए होता है, तो उनके हिसाब से बन रहा है ये। और बच्चियां तो फिर अलग से केचप वगैरह मायोनीज़ डालकर खा लेंगी, लेकिन हस्बैंड के लिए फिर इसी तरह मुझे नॉर्मल बनाना होता है। तो आप लोग देखें आज मैंने क्या किया, क्या खाया, क्या पकाया, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और वीडियो 2 से 3 दिन के बाद आ रही है। बोलना बहुत ज़्यादा मुझे यूँ पड़ता है कि वीडियो मेरी थोड़ी सी लॉन्ग होती है और काफ़ी दिनों बाद, यानी 2-2 दिन बाद, 1-1 दिन बाद आप लोगों से बात होती है, तो दिल चाहता है कि बस बोलती रहूँ। और शायद मेरा बोलना आप लोगों को पसंद भी है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलकर, बताकर, समझाकर सब चीज़ें दिखाती हूँ। और दुआ करें कि मैं ऐसे ही बोलती रहूँ और आप लोग यूँ ही सुनते रहें, और बल्कि आप लोग भी बोलें मेरे साथ। मैं ये नहीं कहती कि आप लोग सिर्फ सुने, बोलें भी। और कमेंट्स में लाजमी बोलिएगा कि कैसी लगी आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरा काम। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ 1 लाइक तो बनता है ना, 1 लाइक कर दिया करें आप लोग, कोई मसला नहीं है इससे। और दूसरा ये कि अगर मेरी वीडियो में कोई नया है तो प्लीज़ इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मेरी हर आने वाली वीडियोस को देखकर लाइक कमेंट्स लाजमी किया करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। ये देखें, चाइनीज़ नमक भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, तो मैंने ये अभी फ़िलहाल ऐसे ही रख दिया। और सारे ही मसाले तकरीबन डब्बों में डालने हैं, सभी ख़त्म हैं। ये सारे काम भी मुझे ही करने होते हैं। सैरिश भी कर रही हैं काम, जितना होता है, जितना क्या सब कुछ आजकल उनके ही उस पर हो रहा है कि वही करती हैं। और बस ये मैक्रोनी बन जाएगी थोड़ी सी देर में, इसके बाद फिर देखें आगे मुझे क्या करना है। तो बस ये इतनी देर ही मैं किचन में खड़ी हो जाती हूँ कि बस बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए कुछ भी बना दूँ ताकि उनको तसल्ली हो जाए कि हाँ ये मैंने बनाया है।
वैसे तो हर काम हर चीज़ सैरिश भी अच्छी बनाती हैं, लेकिन आपको पता है फिर माँ की हाथ की बात और माँ के हाथ के खानों की बात ही कुछ और होती है। मेरी अम्मी के इंतकाल को माशाल्लाह यानी कि जब मम्मी मेरी थी तो काफ़ी खाने ऐसे बनाती थी जो आज भी मैं बनाती हूँ या मेरी बहन बनाती हैं, तो काफ़ी अच्छे बनते हैं। और आज भी हम अपनी अम्मी को ये याद करते हैं कि अम्मी के हाथ में कितना टेस्ट था। आज तक वो टेस्ट दोबारा कहीं भी नहीं मिल पाया। वैसे तो मैं भी बना लेती हूँ और बाजी भी बनाती हैं और भी दूसरी बहनें बनाती हैं, लेकिन वो वाला टेस्ट आज तक नहीं मिला। तो जी बस मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक सबकी माँओं को सलामत रखे, उनके हाथ के टेस्ट को, उनके घर की खुशियों को, उनके खाने की लज्जत को और उनकी दुआओं को, और साथ साथ मुझे भी अल्लाह पाक अपने बच्चों के सर पर सलामत रखे, ताकि मैं भी अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छे अच्छे खाने बनाती रहूँ, खिलाती रहूँ और उनसे दुआएं और मोहब्बत लेती रहूँ। तो मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं और आपके सामने ही किए हैं। आप सब ने देखा कि मैंने कुटी मिर्चें, नमक, चाइनीज़ नमक और थोड़ी सी काली मिर्चें, ये सब चीज़ें डाल दी थी इसके अंदर और इसको अच्छा सा भून लिया। अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने डाल दिया। अब ये सारी सब्ज़ी भी गई इसके अंदर, सब्ज़ी भी चिकन के साथ ही गल जाएगी। और मैंने सोया सॉस, चिली सॉस, इसके अलावा केचप तो मैंने नहीं डाला है इसमें, केचप मैं ऊपर से डालकर खाऊंगी। तो बस ये सारी चीज़ें जो सब्ज़ी में जाती हैं, सारे मसाले वो मैंने ऐड कर दिए। और ये आपको 2 बड़े बड़े पतीले नज़र आ रहे होंगे। ये कल दाल चावल बने थे और माशाल्लाह बहुत सारे बने थे, क्योंकि मेरे 1-2 गेस्ट भी आए थे, तो उन्होंने भी ये दाल चावल खाए और बहुत इन्जॉय किया। और इसके अलावा मैंने बाज़ार से 1-2 डिशेज़ मंगवा ली थी। तो बस इस तरह हमने जो है वो अपने मेहमानों को खुश किया। और मेहमान तो होते ही अल्लाह की रहमत हैं। तो बस मैंने अभी आधी वॉइस ओवर किया था और इतनी देर में लाइट चली गई थी, फिर मैंने बंद कर दिया इसको, जबकि ये वीडियो कल ही अपलोड होनी थी लेकिन मैं नहीं कर पाई और अभी दोबारा से वॉइस ओवर कर रही हूँ। और अब इसके फ़ौरन बाद मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँगी। तो आप ये देखें, मैक्रोनी मेरी माशाल्लाह से बनने वाली है। मैक्रोनी मैंने बॉईल करके अलग रख ली थी और फिर इसको बॉईल करते हुए मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच खाने वाला सिरका डालकर और इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था। अब ये बॉइल्ड हो चुकी है मैक्रोनी, मैंने इसके अंदर डाल दी। अब इन सारी सब्जियों के साथ मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और 2 से 3 मिनट पकाऊँगी। बस ये रेडी है खाने के लिए और खाकर सब खुश हो जाएंगे। मेरी हो जाएगी छुट्टी आज की, फिर देखें मैं अगले दिन क्या करती हूँ। तो जी आप सब अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, मैं भी आप सबको अपनी दुआ में याद रखती हूँ। सामने प्लेट में आपको कढ़ाई नज़र आ रही होगी जो कल रात आई थी और हम सब ने खाई थी, बहुत मज़े की कढ़ाई थी। तो बस इसी तरह से आजकल हमारा हो रहा है काम और खाना पीना। बाकी इसके बाद जो भी होगा वो मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हाँ कर लिया मैंने, बस ख़त्म है।